है। देखा ना टूनी को कैसे हमने चील से अलग कर दिया और दोनों भागने पर मजबूर हो गए। फिर टूनी चिड़िया एक जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तभी इधर दुष्ट कौवा अपनी पत्नी से हंसते हुए कहता है, अब तो जब उसके बच्चे निकलेंगे तो अपने बच्चे को देखकर वो तुम्हें याद किया करेंगे गौरी जी। गौरी और कौवा बहुत खुश थे। उधर चील ने एक घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और इधर टूनी चिड़िया भी काफी खुश थी क्योंकि आज जो उसके अंडे से बच्चे बाहर आने वाले थे। फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से जब बच्चा निकलता है तो टूनी देखकर हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी सहेली चील का बच्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंडा को किसने अदला बदली किया होगा? मम्मा, हमने तो सोचा था कि मेरे आने पर आप खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने के बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? टूनी चिड़िया भला उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो असल में उसकी माँ नहीं है, उसकी असल माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था और उसे देखकर चील नाराज थी। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा, आप ऐसे क्यों मुंह लटकाई हुई हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि मुझे देखकर आप नाराज क्यों हो रही हो मम्मा? नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरे अंडे से टूनी सहेली का अंडा आकर किसने बदल लिया? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो ना हो वो गौरी ने ऐसा काम किया होगा। मम्मा, मुझे कुछ खाने दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ। फिर वो चील वहां से चली जाती है और अपने बेटे यानी उसके सहेली की बेटे के लिए कुछ फल लेकर आती है। और इधर टूनी चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी, लेकिन टूनी अभी तक रोती जा रही थी। नहीं खाऊंगा मम्मा, ये फल मैं नहीं खाऊंगा। जब तक आप रोना बंद नहीं करोगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर टूनी चिड़िया जैसे तैसे आंसू पोंछती है और अपने बच्चे से कहती है, बेटा लो, अब मैं चुप हो गई, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, ये फल तुम खा लो। कुछ ही दिनों के अंदर जंगल के सभी पक्षियों को, बुलबुल, मिट्ठू, कबूतर को ये मालूम हो जाता है कि टूनी के पास उसका बेटा नहीं बल्कि चील का एक बच्चा है। फिर मिट्ठू, तोता और बुलबुल टूनी के पास जाती है और बुलबुल कहती है, टूनी, मैंने तो तुम्हें ईमानदार पक्षी समझकर इस जंगल में जगह दी थी, लेकिन क्या मुझे क्या पता कि तुम किसी चील के अंडे को चुरा कर लाई हो। मिट्ठू भैया, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि मेरा अंडा चील से किसी ने बदला कर लिया होगा। तो फिर इसके लिए आपको इसके पुरानी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सारी चील एक पुराने जंगल में रहती है। ये सुनकर टूनी चिड़िया को चील की पुरानी बात याद आती है। मैं ये अंडे को लेकर घने जंगल में चली जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया कहती है, जाऊंगी जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी और अपनी सहेली चील को ढूंढ निकालूंगी। फिर टूनी चिड़िया देर ना करते हुए अपने बच्चे को लेकर वहां से अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। इधर चील के जाति का एक और चील उस चील के पास पहुंच जाती है और कहती है, चील, ये बच्चा तुमने किसी का खाने के लिए लाई हो क्या? मुझे भी आधा हिस्सा देना। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता है और कहता है, आंटी, कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है क्या? ये तो मेरी मम्मा है मम्मा। आप यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। फिर वो चील वहां से चली जाती है।
लेकिन इधर चील को क्या मालूम तो टूनी का बेटा क्या खाता है, क्या पीता है। चील बहुत परेशान होने लगी, फिर भोजन की तलाश में निकल जाती है। और सारा दिन खुद ढूंढने के बाद एक नरम सा फल लेकर आती है। और वो चील का बच्चा उस चील से कहता है, मम्मा आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है। अभी मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो। नहीं मम्मा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें भी भूख है। अगर आप ये फल नहीं खाओगे तो मैं भी ये फल नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और उसके बेटे मिलकर वो फल खाने लगते हैं। इधर टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे को खाने देती है। तब टूनी का बेटा टूनी से कहता है, मम्मा आपने तो मुझे खाने दे दिया, लेकिन आपने क्या खाया है। फिर वो टूनी चिड़िया कहती है, मुझे भूख नहीं है बेटे। नहीं मम्मा, अगर आप ये फल नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लो। फिर मजबूर होकर के टूनी और उसके बेटे वो फल खाते हैं। फिर टूनी अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। रात हो गई थी, इसलिए वो काफी थक चुकी थी। एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और उसके बेटे रुके हुए थे। सो जाओ बेटा, अभी रात हो गई है, सो जाओ। सुबह उठते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कहाँ हम जा रहे हैं मम्मा। वो हम अपनी एक सहेली से मिलने जा रहे हैं। तभी टूनी चिड़िया सो जाती है और इधर टूनी का बेटा टूनी को देखती रहती है। आधी रात को जब टूनी की आंखें खुलती है तो कहती है, बेटा तुमने अभी तक सोया नहीं। नहीं मम्मा, मैं आपकी तरफ देख रहा था। आप कितनी सुंदर हो मम्मा। चील अपने बेटे को लेकर और टूनी अपने बेटे को लेकर एक दिन सुबह सुबह एक पेड़ पर आकर मिल जाते हैं। दोनों की मुलाकात हो जाती है। फिर चील टूनी चिड़िया से कहती है, सहेली ये काम जरूर उस दुष्ट कौवे का होगा। हमने जो नदी के किनारे उस दिन उस गोरी कौवी को डांटा था, उसने मुझसे ऐसा बदला लिया। ये ले आप अपना बच्चा और मेरा बच्चा मुझे दे दें। फिर वे दोनों एक दूसरे से बच्चा को अदला बदली कर लेता है। फिर वे दोनों बच्चे कहते हैं, मम्मा मैं इसके पास नहीं रहूंगी, मैं आपके पास रहूंगी मम्मा। हाँ मम्मा, मैं भी अपनी माँ के पास जाऊंगी, इसके पास नहीं रहूंगी मम्मा। चील सहेली, ये बच्चे भी तो अब आपके बिना नहीं रह सकते और ये बच्चे भी मेरे बिना नहीं। तो क्यों ना एक काम करते हैं। क्या टूनी सहेली, क्यों ना पहले की तरह हम दोनों एक ही पेड़ पर रह लेंगे। हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वे दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, ये है एक माँ का सच्चा प्यार, इसे सच्चा प्यार कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत